रिद्धि सिद्धि भवन में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की ओर से रचित भगवान पुष्पदंत के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर वर्धमान श्रोत का विधान हुआ। साथ ही निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। सुरेश्वर जी महाराज ने विधान के श्लोकों का उच्चारण करवाया, जबकि समेश शिखर साय प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ जैन ने विधान को विधि पूर्वक संपन्न कराया। 4 भव्य कलशों की स्थापना प्रतिष्ठाचार्य ने करवाई। महाराज जी के हाथों से कलश पर स्वस्तिक बनवाया गया। यंत्र और जनवानी स्थापना के साथ दीप भी प्रज्वलित किया गया। पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक लाडू समर्पित करने की बोली मेडिकल की छात्रा प्रतिभा बतना ने ली थी। प्रतिष्ठाचार्य ने विधिवत विनय पाठ, समुच्चय पूजन, श्री पुष्पदंत जिन पूजन, वर्धमान जिन पूजन, निर्वाण कांड, पूजा प्रतिज्ञा पाठ, 16 कारण पूजन, पंचमेरु पूजन और 10 लक्षण पूजन कराया। उत्तम सत्य धर्म पर रिद्धि सिद्धि भवन में हुए पूजन में कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी वीना जैन, जीवीसी मनीष जैन, ऋचा जैन के साथ साथ मुरादाबाद दिगंबर समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, रजनी जैन, मुकुल जैन, अर्चना जैन आदि की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम में फार्मेसी के स्टूडेंट्स ने पवित्र अंतर यात्रा आरंभ उत्सव की थीम पर नाटक में स्टूडेंट्स ने खूब वाहवाही लूटी। इस प्ले के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि लोभ पाप का बाप है। आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र विचारों को अपनाकर जीवन की उच्चतम अच्छाई मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब प्रेरणा पांडे को मिला। दूसरे स्थान पर शैलदीप सिंह, जबकि तीसरे पर निर्मल रहे। इससे पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी वीना जैन, जीवीसी मनीष जैन, ऋचा जैन के अलावा फार्मेसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराग वर्मा, प्रोफेसर विपिन जैन, नवनीत कुमार, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन आदि मौजूद रहे। कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कोऑर्डिनेटर्स आशीष सिंघई, अरिंजय जैन के अलावा डॉक्टर अनुराधा पवार और डॉक्टर गीतांजलि सैनी आदि की उपस्थिति रही। निर्णायक मंडल में निधि जैन और शिखा जैन शामिल रहीं। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मंगलाचरण से हुआ। छात्राओं ने भक्ति गीत गाकर ऑडी में बैठे सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स का डुएट परफॉर्मेंस में छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाया। बी फार्मा के स्टूडेंट्स ने डांस परफॉर्मेंस देकर देश प्रेम की अलग जगह दी। इसमें छात्रों ने पिरामिड फॉर्मेशन करके देश प्रेम जताया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उपस्थित निधि जैन ने ऑडी में मौजूद छात्रों से कुछ सवालात किए और छात्रों को पुरस्कृत भी किया। ऋचा जैन ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अंत में प्रोफेसर अनुराग वर्मा ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। इससे पूर्व दिव्य घोष के बीच कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराग वर्मा अन्य फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ आरती को जनाले से रिद्धि सिद्धि भवन में विराजमान कराया। आरती और भक्ति के पश्चात भक्तांबर पाठ हुआ। जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज ने ऑडी में अपने प्रवचन में कहा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कषाय हैं। महाराज जी ने कहा, यदि बुरे कर्मों से बचना है तो कषाय से बचो, यदि आत्मा से पवित्र रहना है तो लोभ से बचो। अभिमान के बारे में बताते हुए कहा, अभिमान वह है जो झुकना नहीं चाहता पितु झुकाना चाहता है। माया के बारे में कहा, मन में कुछ, बोली में कुछ और काया में कुछ विद्यमान होता है। भोपाल से आई रजनीश जैन एंड पार्टी ने भजनों पर श्राविक श्राविकाओं को जमकर थिरकने पर मजबूर कर दिया। प्रथम स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य डी फार्मा के डॉक्टर गौरव जैन को मिला। द्वितीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य अनिकेत जैन, तृतीय स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य विशाखा जैन, जबकि चतुर्थ स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य संकल्प जैन को प्राप्त हुआ। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य मेडिकल के छात्रों को मिला। अभी तक की सर्वोच्च 1,11,000 की बोली लेकर छात्रों ने सौभाग्य प्राप्त किया। द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य डॉक्टर अश्विनी जैन को मिला। समेश शिखर से आए पंडित ऋषभ जैन ने कहा, श्रावक श्राविकाएं उत्तम सत्य धर्म के दिन झूठ न बोलें। जबकि ऑडी में प्रतिष्ठाचार्य ने कहा, लोभ का मतलब होता है जिसके मन में किसी के प्रति राग होता है, उसे लोभ कहते हैं। आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 रास रचीलो सज सजीलो शुभ घड़ी जय आवे। महाराज जी, जो आप बात कह रहे हो वो सुनने में तो बहुत अच्छी प्रतीत होती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका कोई महत्व नहीं है। अरे पुत्र, तुम्हारे वार्तालाप और तुम्हारे हाव भाव से ज्ञात होता है कि तुम कैसे कर्म करते होगे। महाराज जी, इन्हीं सारे कर्मों की वजह से मेरा घर चलता है, मेरे माँ बाप रोटी खाते हैं। पुत्र, बुरे कर्म तो बुरे कर्म होते हैं। क्या इन कर्मों का परिणाम तुम्हारा परिवार भोगेगा? ग्रहण करेंगे? बिल्कुल नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं। अभी मेरा एक पुत्र और भी है। रही बात बुढ़ापे के सहारा का, तो ये है ना, ये किस दिन काम आएगा? देख रहे हैं
पिताजी ने कह दिया तो दूसरा बुढ़ापे का सहारा बना लेंगे, अभी तो यही बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। चलिए उनकी बहन से पूछ लेते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहना, ओ बहना, जी महाराज जी। क्या आप ये जल ग्रहण करेंगे? नहीं नहीं महाराज जी, मैं नहीं पी सकती, मेरे तो हाथ पीले होने वाले हैं, मेरी शादी होने वाली है गुरुजी। देख रहे हैं आप, अभी तो बहन के हाथ पीले होने वाले हैं, बहन ये जल ग्रहण नहीं कर सकती है। केसरिया आज हमारो रंग के